Electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to power 4 Newton per Coulomb in figure A. The direction of field is reversed by keeping its magnitude unchanged. A proton falls through the same distance in figure B. Compute the time of fall in each case and contrast the situation with that of free fall under gravity. मोशन की सेकंड इक्वेशन का अगर हम बात करें तो s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास होता है। फ्री फॉल में यानी कि मोशन जब स्टार्ट करता है तो u वाला पार्ट जीरो हो गया तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2s बाई ए। और यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम एक्सेलरेशन की तो अगर ग्रेविटी के साथ कंपेयर करोगे तो वो वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इनटू में ई। या एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्यू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, दैट 2 हमारे पास कितनी डिस्टेंस से गिर रहा है 2 इंटू में s और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज क्यू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू में डिस्टेंस की वैल्यू फॉल जो करता है 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 अपॉन डिवाइडेड बाई चार्ज जो है वो है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10 टू पावर 4। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पे हमारे पास जो लगभग आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। इसी तरीके से सेम चीज जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन के लिए तो क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2s इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू डिवाइडेड बाई q इंटू में e। सारी वैल्यूज फिर से पुट करते हैं 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू में मास जो होता है हमारे पास प्रोटॉन के लिए दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 divided by q that is 1.6 into 10 to power -19 into electric field that is 2 into 10 to power 4। और पूरे का हमारे पास क्या आएगा, रूट आएगा, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग रहेगी 1.3 इंटू 10 टू पावर -7 सेकेंड। और यही चीज सिंपल अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए बात करें, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और क्यू की वैल्यू 1.6 10 टू पावर -19 और ई की वैल्यू जो है वो 2 इंटू 10 टू पावर 4 divided by mass of proton 1.6 into 10 to power -27 that is approximately equal to 1.9 into 10 to power 12 meter per second square। तो as comparison to gravitational acceleration यहाँ पे acceleration of proton is very large।